हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का एक सीरीज चल रहा है हमारा, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रोजेन मून रिएक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम रिएक्शन जितना भी है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आजकल आ रहा है, 12वीं एमएससी बीएससी सब में आ रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रोजेन मून। ठीक है, रोजेन मून को हम समझते हैं ये क्या है, कैसे बनाते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसा है और इसका परिभाषा कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, परिभाषा। जब कार्बोक्सिलिक क्लोराइड को, ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक क्लोराइड को पीडी या BaSO4 के प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्ट करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे रोजेन मून रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। परिभाषा क्या है? जब कार्बोक्सिलिक क्लोराइड को पेरिडियम या बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, एल्डिहाइड मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? रोजेन मून रिएक्शन। इसमें रोजेन मून रिएक्शन में मेनली हमको एल्डिहाइड ही प्राप्त होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। तो क्या हो गया हमारा परिभाषा? जब कार्बोक्सिलिक क्लोराइड को पैलेडियम या बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, जिसे हम रोजेन मून रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा परिभाषा। अब देखते हैं रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत इजी टॉपिक है, वन लाइनर है, और एकदम ये स्कोरिंग मार्क्स है। ठीक है, एक बार इसको याद कर लो, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ऐसा पॉइंट इसमें हर रिएक्शन में याद रखो कि वो याद हो जाए। ठीक है, रटने से बिल्कुल कुछ भी याद नहीं होगा, इसलिए समझना है। और कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको पकड़ के याद रखना है। ठीक है, जिसमें रोजेन मून में है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड कैसे बनता है ये बस याद रखना। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं अपन। रिएक्शन देखे हैं, RCO, ये हमारा हो गया Cl। इसका क्या नाम हो गया हमारा? तो हो गया ये ये एसाइलेशन, एल्किल क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? कार्बोक्सिलिक क्लोराइड। ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक क्लोराइड। प्लस इसमें क्या रिएक्ट कराना है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है। और ये हमारा किसके प्रेजेंस में रहेगा? पीडी या बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ये हो गया। और या इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड, ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड ही ज़्यादा सूटेबल है। इसका नाम है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कहते हैं? H2O के साथ। तो किसके प्रेजेंस में कहते हैं? पैलेडियम या बेरियम सल्फेट के। ये ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा हमारा RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर हुआ है, तो ये आर हमारा क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, लाइक CH3, C2H5, C3H,
7 ये कुछ भी हो सकता है आर की जगह, तो उसी को हम चेंज कर करके देखते हैं। तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, एसिड क्लोराइड है, ठीक है। एसिड क्लोराइड को H2O के प्रेजेंस में, H2O के साथ H2 है हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, को पैलेडियम या बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड के 1 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, ठीक है। ये 2 प्रेरक उत्प्रेरक किस लिए लिए हैं आपको बताते हैं, ठीक है। अगर पैलेडियम बस को लेते हैं, पैलेडियम को लेते हैं तो फर्दर रिएक्शन आगे चलते रहता है। और ये बेरियम सल्फेट, ये क्या है, एक विष बोलते हैं, विष उत्प्रेरक है जो रिएक्शन को रोकने का कार्य करता है। इसलिए दोनों को जरूरत है, ठीक है। अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते ही रहेंगे क्या, रुकना पड़ेगा, इसलिए ब्रेक की जरूरत पड़ता है, इसलिए ये दोनों का काम करता है। तो देखो अगर पैलेडियम बस को लेते हैं तो क्या होता है, ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2O। हमारा उत्प्रेरक क्या है, पीडी, ठीक है। अब हमारा फिर से बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये एल्डिहाइड हो गया, ये H प्लस HCl हो गया, ठीक है। लेकिन रिएक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं होता, रिएक्शन और बनता है, आगे चलता है। फिर पीडी रहेगा यहाँ पे और H2 का फिर रिएक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ एक और देखो कार्बन की जगह 4 होता है, तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो एक कम हो जाएगा, तो इसलिए हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या होगा, R C, यहाँ H एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये H, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। और हम रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताए हैं कि रोजेनमून केवल एल्डिहाइड ही बन देता है, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल यहाँ तक बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। अगर बेरियम के साथ बेरियम सल्फेट अगर रहता है तो ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगा, यहाँ आगे बढ़ेगा ही नहीं, और हमारा प्रोडक्ट ये एल्डिहाइड ही फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया बेरियम सल्फेट और पीडी की कहानी। केमिस्ट्री को मजे ले लेके पढ़ो, अगर ऐसी पढ़ते रहोगे तो समझ नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि पूरा कोई वीडियो देखना नहीं चाहता है। समझ समझ के पढ़ोगे तो अच्छा लगता है। ये हर एग्जाम में जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसके लिए भी ठीक अच्छा है, नहीं पढ़ता उसके लिए भी है, अर्थात जो व्यापम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जैसे हर वीडियो या लेक्चर के बाद हम बताते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे आपको तैयारी करना है, केवल पढ़ना एक उद्देश्य नहीं है, उसको समझना है, अपने डेली रूटीन में यूज करना है, ऐसा है, ठीक है। इसका नाम रसायन है। रसायन एक फुल्ली इंजॉय वाला है सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के अदर में ये अच्छा है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, मजे लेके पढ़ाना चाहिए, बोरियत समझ के नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एल्किल, आर की जगह अपन क्या क्या रख सकते हैं, CH3, C2H5, C6H6, ठीक है, और C2H5, ये हो गया, ठीक है। इतना में अपन हम रोजन अमून का रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा CH3, आर की जगह पर चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा C, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, प्लस ये हो जाएगा H2 और PD और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 और C डबल बॉन्ड H प्लस HCl। ये हमारा आर की जगह CH3 डाले हैं तो CH3 हो गया इसका रिएक्शन, ठीक है। और इसकी जगह आप देखते हैं ये CH2, इसको बोल देते हैं इथेनोइल क्लोराइड, ठीक है, इथेनोइल क्लोराइड। और ये हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड हो गया, और ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइल एल्डिहाइड, इथेनोइल एल्डिहाइड, ठीक है। ये
इथेनॉइल एसिड है, इथेनॉइल क्लोराइड, ये इथेनॉइल एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब C2H5, अब यहाँ H2O, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, PD, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। कुछ नहीं होगा, बस ये इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2H5CH+HCl। रोजेन मून में आंख मून के एल्डिहाइड बनाते जाओ, वही होगा, ठीक है। हर जगह बस ये एल्किल ग्रुप चेंज होगा, बस एल्किल ग्रुप चेंज करते जा रहे हैं, बाकी सेम है, ठीक है। अब बेंजीन के साथ जोड़ते हैं, तो C6 हो जाएगा H5, और हो जाएगा C, और ये Cl, ये हो जाएगा बेंजील क्लोराइड। ये बेंजील क्लोराइड है, ठीक है। इस किसके साथ रिएक्ट कराना है, H2O के साथ, और क्या रहेगा, PD, बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये विष, क्या बोलते हैं इसको, विष उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C6H5 और COH, तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड प्लस ये HCl, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। एक और देख लेते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म छोटा सा है, उसको और बताते हैं आपको। पेंटेनॉल का देखते हैं इसमें, ठीक है। बेंजीन क्लोराइड को एक बार समझा देते हैं। C6H5 इसका होता है फार्मूला, ये बेंजीन क्लोराइड का, ठीक है। C6H5C, ओ डबल बॉन्ड में और क्लोराइड, ये बेंजीन क्लोराइड हो गया। इसको H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो पैलेडियम या बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में कराते हैं, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एक मॉलिक्यूल HCl का जो कि बाहर होता है, ठीक है। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 COH, इसका नाम है पेंटेनॉल, पेंटेनॉल क्लोराइड, ठीक है। पेंटेनॉल क्लोराइड को, ये पेंटेनॉल क्लोराइड है, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो H2O के साथ H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम या बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, ठीक है। ये हो गया। तो रिएक्शन क्या रहेगा हमारा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा, ये पेंटेनॉल क्लोराइड एल्डिहाइड, पेंटेनॉल एल्डिहाइड, ठीक है। ये पेंटेनॉल एल्डिहाइड हो गया। अब ये तो हो गया इसका रिएक्शन। रिएक्शन किससे किससे किए हैं, ये है, कुछ नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक क्लोराइड में जो एल्किल ग्रुप है उसमें नाम बदलते जाओ, तो कार्बन की संख्या को, तो ये सब नाम बदलते जाएगा। ये आर की जगह CH3 कर सकते हो, CH2H5, C6H5, ये बस इसको चेंज करना है। बाकी आपका जो प्रोडक्ट बनना है वो एल्डिहाइड ही बनना है। इसमें उत्प्रेरक को ही याद रखना है, केवल पैलेडियम नहीं लेना है। अगर पैलेडियम लोगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। देखो, हम एक प्रोडक्ट बना के दिखाए थे जिसमें प्राइमरी एल्कोहल बना था, इसलिए हमको बेरियम सल्फेट भी करना है, क्योंकि बेरियम सल्फेट विष उत्प्रेरक है जो कि रिएक्शन को रोकता है, रिएक्शन को और आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिएक्शन। छोटा सा मैकेनिज्म है, उसको देखते हैं। कोई भी नेम रिएक्शन तभी कंप्लीट होता है जब उसका मैकेनिज्म तैयार करते हैं, क्योंकि कौन सा रिएक्शन कैसे बना है, कैसे उसका कितना टेम्परेचर लगा है, क्या लगा है, ये हमको सिर्फ मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ये रिएक्शन की प्रोडक्ट बना, वो तो हमारा बस ऐसी बाहरी आवरण है जो देख लिए, ठीक है। लेकिन उसमें इंटरनल में क्या होगा, ये सिर्फ मैकेनिज्म के द्वारा हमको पता चलता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। और मैकेनिज्म क्या लेते हैं, ये, ठीक है। प्लस H2O को हम, H2O को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, PD बेरियम सल्फेट। ये छोटा सा है, सबसे छोटा मैकेनिज्म देखा जाए तो इसी का है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन के पास, इसका भी दो बॉन्ड है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसका इसका, अगर एक हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाए,
ये दोनों का, तो ये हो जाएगा माइनस में, हाइड्रोजन माइनस में हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये होता है, इसमें प्लस होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाके रिप्लेस हो गया। और ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप होता है, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया, तो ये इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड, ये एच हो जाएगा प्लस एस सी एल की मालिक्यूल बाहर हो गया। ये हमारा छोटा सा क्या है, ये हमारा मैकेनिज्म है। ठीक है, ये पूरा हमारा रोजेन मून रिएक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार मोटा मोटी ऐसी रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या देखे थे, जब कार्बोक्सिलिक क्लोराइड को पैलेडियम या बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में H2, ठीक है, H2 का रिएक्शन कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। उत्प्रेरक को हमेशा याद रखना है, केवल पैलेडियम नहीं लेते हैं, पैलेडियम लेते हैं तो रिएक्शन फर्दर आगे चलते रहता है, इसलिए हमको विष उत्प्रेरक बेरियम सल्फेट का यूज करना होता है जिससे रिएक्शन को रोक देता है। ठीक है, ये हमारा हो गया परिभाषा। परिभाषा के बाद देखे थे रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये क्या हुआ था, एसिल क्लोराइड हुआ था। इसको किसके साथ रिएक्ट कराए थे, H2 के साथ, और किसके प्रेजेंस में कराए थे, तो पी या बेरियम सल्फेट के। तो हमारा रिएक्शन क्या बना था, हमारा रिएक्शन बना था एल्डिहाइड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिएक्शन। और आर की जगह हम और डिफरेंट डिफरेंट लिए थे, जैसे CH3 लिए थे, मेथिल लिए थे, एथिल लिए थे, और बेंजीन लिए थे, पेंटेनॉल लिए थे, वो अलग अलग है। ये आर को हटाते जाओ, आप जितना जानते हैं उतना सिर्फ करते जाओ तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली एल्डिहाइड ही बनेगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या रहेगा, उत्प्रेरक रहेगा PD या बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिएक्शन। और मैकेनिज्म में देखे थे, क्या देखे थे, कुछ नहीं है इसमें। एक लिए थे आर सी डबल ओ डबल बॉन्ड O और Cl3। ठीक है, एसिल क्लोराइड लिए थे, इसमें अब H2 के साथ रिएक्ट कराए थे, तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया, तो माइनस चार्ज के साथ बाहर हो गया। और ये देखो, ये कार्बन के साथ अटैच हो गया। आपका अटैच हुआ तो क्लोरीन मोर क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया और ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये एल्डिहाइड प्लस HCl। ठीक है, ये हमारा हो गया रोजन मूर रिएक्शन। और ये रिएक्शन में अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन तैयार करना। क्वेश्चन देखते हैं, 12th लेवल में क्या आता है। 12th लेवल में बोल देंगे रोजेन मूर रिएक्शन को कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट डील करने के लिए बोल देंगे, तो कितने नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में आएगा। ठीक है, 3 नंबर में दे देंगे रोजेन मूर रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, BSc लेवल में आ जाएगा रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, रिएक्शन विथ क्या आ जाएगा, मैकेनिज्म। ये रिएक्शन विथ मैकेनिज्म आ जाएगा, ये 5 नंबर में आएगा। अगर PSC भी आप मेंस का आप दिलाते हैं मेंस लेवल में, तो बोल देंगे रोजेन मून रिएक्शन को विथ मैकेनिज्म डील करिए 200 शब्दों में। ठीक है, तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा, 200 शब्दों में ही मतलब समझाना पड़ेगा, उसको 150 नहीं करना है ना तो 250 करना है, उसको 200 एग्जैक्ट में करना है। अब सबसे बड़ी बात आता है व्यापम। व्यापम या आजकल वो BSc सब में आता है मल्टीपल चॉइस वाला, 2 नंबर का आता है, 4 आपको एक क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, रोजेन मून अभिक्रिया में कौन कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है, तो कौन कौन सा कार्य करता है, PD और बेरियम सल्फेट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी को बोल देंगे रोजेन मून में विषधर उत्प्रेरक का नाम बताइए, तो विषधर उत्प्रेरक का नाम क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गया। अब फिर बोल देगा रोजेन मून अभिक्रिया में क्या चीज करने से हमको प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राइमरी एल्कोहल कब प्राप्त होता है, जब केवल हम पैलेडियम को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं तो हमको प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। बना के दिखा देते हैं एक बार, ये हो गया PD और CO, ये हो जाएगा H प्लस H2 ACl। और फिर PD का जब यूज किए किसकी प्रेजेंस में, PD को, तो हमारा यहाँ प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, ये OH H, ये H। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ है।
हम जब क्या किए, केवल पीडी मतलब पैलेडियम को यूज किए तो हमारा प्राइमरी एल्कोहल लास्ट प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसलिए हमको बेरियम सल्फेट लेना ही पड़ता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन व्यापम लायक। ठीक है, अब इसी को बोल दिए व्यापम में कि रोजेनमून रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता है, चाहे वो कोई भी एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड ही बनता है। ठीक है, ये वीडियो को देखो, एक बार समझ नहीं आता तो दो बार देखो। बहुत इजी वीडियो बनाए हैं, और नहीं आता है समझ तो एक बार कमेंट करिए, ताकि हम सरल से सरल भाषा में आपको समझा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।